जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी आपने ये जो छोटी छोटी फुटेज देखी हैं, ये हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं जिनसे कि लेबर का काम करवाया जा रहा था। इन्हीं की एक कमांडेंट है, वो भी महिला कमांडेंट द्वारा। यानी जवानों से लेबर का काम, मजदूरों का काम। और ये मैंने कई बार बहुत से वीडियो में कहा है, ये कोई हमारे सीआरपीएफ की कहानी नहीं है। ये पैरामिलिट्री फोर्स में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जहां भी, चाहे वो कमांडेंट है, चाहे हमारे सीओ साहब हैं, वो कुछ लोग इतने लिच्चड़ हैं, इतने गिरे हुए हैं कि वो लेबर का पैसा भी बचाकर खाने के चक्कर में रहते हैं। बाकी सरकारी लूट तो लूटते ही हैं। आपको बता दें कि इस तरह के काम करवाए जाने पर हमारे एक जवान ने ही एक गोपनीय लेटर दे दिया ऊपर कि भाई ये जांच कराई जाए। और जांच क्या 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 होनी चाहिए, उन्होंने लिखा है कि ये हमारी जो कमांडेंट महोदय हैं, जवानों के लिए जो सरकार से फंड आता है, मेंटेनेंस का फंड, और कुछ अगर जैसे इनकी बटालियन जिनका कमेंडेशन होता है, जहां बटालियन रहती, वहां जैसे टॉयलेट है या कुछ और थे, जिन चीजों को रिपेयर के लिए पैसा आया था कि इनकी तोड़ फोड़ करके और वो चीजों को ठीक किया जाए। तो सबसे पहले तो घपला क्या किया कि जैसे उसमें कुछ दरवाजे टूटे फूटे थे, कोई ग्रिल थी, कोई और चीजें थी, तो उन चीजों को उन्हीं को निकाल कर और दोबारा रिपेयर में उन्हीं को डाल दिया और बिल पास कर रही हैं नए दरवाजों का, नए खिड़कियों का। तो एक तो ये जवान ने शिकायत की। दूसरा बताया जवान ने कि ये जो रेत आ रहा है सिविल से, बजरी जिसको बोलते रेत है, वो जैसे बाहर जाकर किसी ट्रक वालों से और उनसे या जाकर चुरा कर जवानी भरकर जवानी लेकर आ रहे हैं और बिल पास हो रहा है सरकारी ठेकेदारों के नाम पर। और जो भी काम हो रहा है अपने जानने वाले सप्लायरों के द्वारा, उनके नाम से फिर वो मोटी रकम देकर बिल पास करवाए जा रहे हैं। और कमांडेंट महोदय खुद सामान खरीदने बाजार में जाती है, जो घटिया सामान खरीद कर लगा रही है। तो ये कोई वही बात है जो पकड़ा गया चोर। मेरे पास इस तरह के बहुत से किस्से आते रहते हैं, कोई चाहे वो बीएसएफ के हो, चाहे सीआरपीएफ के हो, चाहे हमारे आर्मी के हों, बहुत से आते रहते हैं कि सर ये हमारी बटालियन में सीओ ये खा रहा है, कहीं कंडीमेंट्स अलाउंस खाया जा रहा है, कहीं सीएसडी का प्रॉफिट खाया जा रहा है, कहीं जैसे दिल्ली में एक बार आया था हमारे पास कि सर हमारे सेंटर में तो हर साल कोई भी सीओ आएगा, 2000 ट्रक शूट नहीं खरीदोगे, उसी बढ़िया से खरीदोगे, या ये चीजें खरीदनी है। इस तरह का ये एक एक कमाई का जरिया है जो बढ़िया और सप्लायरों द्वारा सीधा सीधा अधिकारी को दिया जाता है। लेकिन मैं इन चीजों पर बहुत कम आवाज उठाता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी पैसा खा रहे हैं। अपना आप सरकार जाने, सरकार की एजेंसियां जो बैठी है वो जाने। लेकिन दिक्कत कहां आती है कि ये इतना गिर जाते हैं कि उसके साथ साथ लेबर, जब इन मेंटेनेंस हो रहा है, फर्श तोड़ाई का काम हो रहा है, कुछ और रिपेयर का काम हो रहा है, तो वहां ये इतना गिर जाते हैं कि वहां लेबर भी का जो पैसा है उसको भी बचाने के लिए जवानों को ही बोल दिया गया कि सिविल ड्रेस में आप लोग वहां काम करोगे, मजदूरों का काम सिविल ड्रेस में करोगे। हालांकि जवान अगर सिविल ड्रेस भी लगाएगा तो ये तो नहीं बिल्कुल ही सिविल कच्चा या टावर गियर के गियर लेगा। इन्होंने जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, भाई नीचे पैंट पहरी, टी शर्ट पहरे और अपने काम कर रहे हैं, बजरी रेता उतार रहे हैं, यहाँ तक कि मसाला मिला रहे हैं। सारी की सारी फुटेज उसने ऊपर दे दी। अब दे दी तो इनकी जांच बैठी और जांच के बाद आपको पता ही चलेगा। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे सीओ साहब हैं, इतनी तनख्वाह में भी आप लोगों का पेट नहीं भर रहा। आज तो अच्छी सैलरी मिल रही है, अब क्या इज्जत रही होगी आपकी? आपके परिवार, आपके रिश्तेदार ये चीजें देखेंगे। वहां तो आप वर्दी लगाकर रोब से ऐसे जाते होंगे कि आई एम कमांडिंग ऑफिसर दिस बटालियन, बहुत रोब झाड़ते होंगे। और अब इस तरह काला चिट्ठा सामने आ गया तो क्या होगा? तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा उन अधिकारियों महोदय से
कि पहली बात तो सरकारी बजट को खाना भी गलत है, लेकिन सरकारी खाते खाते के साथ साथ इतना मत गिरो कि तुम जवानों को, हम हमेशा यही कहते हैं कि जवानों को समय से छुट्टी, उनको जो रेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि आप तरह अगर इस तरह लेबर का काम भी जवानों से कराओगे, उसके अलावा आपको सहायक भी चाहिए, आपके घरों में 3-3 4-4 आपके मैडम बच्चों के लिए, आपके कुत्तों के लिए, वो भी आपको जवान ही चाहिए। फिर जो बच्चे हुए जवान हैं उन पर वर्कलोड पड़ जाता है, ड्यूटी बेचारे फिर वो देंगे, क्योंकि वो तो काम करेंगे तो लेबर का काम करेंगे, या जो सहायक परमानेंटली डोलू पकड़ के जा रहा है वो कैसे ड्यूटी देगा, वो तो ड्यूटी देता नहीं है। कुछ लोग उसकी भी, हमारे अधिकारी भी कहते हैं कि तुम्हारे जवान खुद वॉलेंटियर हैं। अरे भाई, जवान वॉलेंटियर है या नहीं, आप खुद ही नहीं करोगे कि नहीं हम जवान का इस तरह का यूज करेंगे नहीं, तो वॉलेंटियर कहां से आएगा? उसको रास्ता आप दे रहे हो ना वॉलेंटियर का। और उन वॉलेंटियरों की वजह से, उन चमचों की वजह से जो बाकी आदमी है जो बेचारा ग्राउंड में ड्यूटी करता है उसको रेस्ट नहीं मिलता, लगातार ड्यूटी पर ड्यूटी, ड्यूटी पर ड्यूटी। फिर छुट्टी मांगेगा तो बोले यार नफरी कम है। ये हमारे जो बीच के अहदेदार है, चाहे वो हमारे एसएम साहब हो, सूबेदार साहब हो, या इनके इंस्पेक्टर वगैरह साहब हो, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स के, वो कहेंगे साहब छुट्टी चाहिए। अरे भैया, छुट्टी नहीं मिलेगी, नफरी नहीं है। अगर वही सीओ साहब का आदेश आ जाके मेरे बंगले पर 10 बंदे भाई ये काम के लिए भेजने हैं, चुटकियों में पैदा कर देता है एसएम साहब और बोला फटाफट भेजो हर कंपनी से। लेकिन कभी नहीं कहेंगे हर कंपनी से छुट्टी भी भेज दो, कभी नहीं कहेंगे कि एक जवान 15-15 20-20 दिन हो गया वो ड्यूटी कर रहा है लगातार। तो ऐसी चीजों के लिए हम आवाज उठाते हैं। आज हमारे जवानों को कहना चाह रहा हूं कि ये आपका चैनल है और हमेशा हमारे पास इन चीजों को भेजोगे तो ये चीजें हम ऐसी जगह भेजते हैं जहां इनको सही से लठा जाए। आपका किसी का भी नाम गोपनीय रखा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और फिर हम अपने चैनल पे भी डालेंगे, न्यूज वगैरह को भी देंगे, और फिर इंक्वायरी बैठेगी तो ये अपना आप सुधरेंगे। अगर कहीं भी किसी भी बटालियन में इस तरह का लेबर का काम या ऐसा कोई एक्स्ट्रा आपको कुत्ते घुमाई, पता देते हैं कि आपको आदेश नहीं है, कोई भी जवान कुत्ता नहीं घुमाएगा। कहीं भी जवान जो वेटरगिरी कराई जाती है, आप कुछ मत करो, अपना फेस ढको, चुपचाप दूर से बना लो। और ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। आप मेरे तक भेज दो कि सर हमारी बटालियन में ये चीज चल रहा है, सर हमारे नाइट में पार्टी कराते हैं और वेटरगिरी करवा रहे हैं। ऐसी कोई भी सूचना इस नंबर पर भेज दो। उसके बाद उसको सीधा करना, जो बोलते हैं ना कि मेरी पावर बहुत है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा या करूंगी, तो उन लोगों की चाल को सीधा करना हमारा काम है। वो गाना सुना था ना, खाए के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, और सबकी कर दे सीधी चाल, छोरा गंगा किनारे वाला। तो भैया, ये वो चैनल है जो इन लोगों की टेढ़ी चाल को सीधा कर सकता है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को जो भी इस तरह की चीजें हमारी एड तक भेजो। ये चैनल आपका है, हम 8 लाख के पार हो चुके हैं और कंटिन्यू हम बढ़ ही रहे हैं। लेकिन हर आदमी कोशिश करो कि इससे 10-10 और जोड़ो, तो हम 80 लाख, और 100-100 जोड़ोगे तो 8 करोड़ होंगे। जिस दिन हम 8 करोड़ होंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं कि ये सारी जो चल रही है ना, ये छुटफुट, ये मजदूरी कराना या कुत्ता घुमाना, ये रविंद्र फौजी गारंटी लेता है, वो खत्म जरूर होगा। वो चाहे फिर चैनल के जरिए या साला दूसरी क्रांति ला देंगे, उस क्रांति के जरिए। लेकिन उस क्रांति के लिए फिर कह रहा हूं, चैनल से जुड़ो। और ये नंबर मेरा 82 90 35 45 13, ये मेरा फोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस तरह के चीजों को हाईलाइट करने के लिए, या जरूरत पड़े तो उसके कोर्ट के रास्ते के लिए, या धरने, या कुछ भी चैनल को मजबूत, हमारे को मजबूत करने के लिए तन मन धन से भी मदद करो। महीने में, 2 महीने में, 6 महीने की, हाँ भाई रविंद्र सर आप ठीक काम कर रहे हो और हम आपके साथ हैं, और ये हम अपना सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि हम इसकी रफ्तार बढ़ा सके। याद रखना, 1857 में देश आजाद हो सकता था, लेकिन 100 साल 1947 में है। उसका कारण था कि उस समय लोगों ने साथ नहीं दिया। नेताजी ने बाहर जाकर आजाद हिंद फौज की गठन कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। तो उसी तरह हम कह रहे हैं कि तुम हमें सबूत दो, या तन मन धन से मदद करो, फिर इन लोगों की चाल सीधी करना वो हमारा काम है। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आगे मैं आपको दिखाता हूं कि ये वहां के न्यूज पे वगैरह में भी आया हुआ है, और सही से इंक्वायरी चल रही है, और अब सबकी चाल सीधी हो चुकी है इन बटालियन की। और मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सी जगह हो रहा है, लेकिन आप अगर करोगे, दबकर करते रहोगे तो भाई बंद होगा नहीं। यहां तक भेज दोगे तो हम वादा करते हैं होगा, और कार्रवाई जरूर होगी।